हेलो बच्चों, हैप्पी वर्ल्ड चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको कल पर्यावरण चैप्टर करवाया था, उसके आज मैंने बताया था कि मैं आप सबको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो इनके क्वेश्चन आंसर बेटा देख लो, ये है कि पारितंत्र क्या चीज़ है। पारितंत्र क्या है? तो बेटा पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं। ओके बेटा, ये समझ में आ गई होगी आपको। पारितंत्र वह तंत्र होती है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में क्या करते हैं बेटा? परस्पर क्रिया करते हैं। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट एंड बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण से हम क्या समझते हैं बेटा कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती हैं। क्या है बेटा? वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि क्या होता है बेटा? भूमि होती है, जल होती है, वायु होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इससे हम क्या समझते हैं बेटा? ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण होती हैं। देन नेक्स्ट क्या है बेटा? ग का पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होते हैं बेटा? एक प्राकृतिक घटक होती है, मानव निर्मित घटक होती है, एंड देन थर्ड क्या होती है? मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां होती है। ओके, आप सभी को समझ आ रहा होगा। देन घ का क्या होगा बेटा कि मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बेटा ये हैं पुल होती हैं, पार्क होती हैं, इमारतें होती हैं, सड़कें होती हैं, ये सब मानव निर्मित होते हैं। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल होती है बेटा पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं बेटा? स्थल मंडल कहते हैं। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं बेटा जीव जंतु एवं पादप जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं। एंड जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होती है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं बेटा? संभव बनाते हैं। ओके बेटा, मैंने आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। देन हम अब सेकंड करेंगे, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर हमें चिन्हित करना है बेटा। इसमें क्या है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसमें कौन सा बेटा प्राकृतिक तंत्र नहीं है? सेकंड, जैसे कि ताल हमारी प्राकृतिक परितंत्र नहीं होती हैं। एंड ख का क्या है बेटा कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं होती है? तो बेटा इसका फर्स्ट होगा, जैसे स्थल जो होती है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं होता है। देन ग का क्या होगा बेटा? इनमें से कौन सा जो है मानव निर्मित पर्यावरण है? इनमें से क्या है बेटा? ग का होगा थर्ड, कि समुद्र जो होती है वो मानव निर्मित पागल औरत। ओके सॉरी बेटा, ग का थर्ड होगा, जैसे सड़क होती है हमारी मानव निर्मित पर्यावरण। देन फोर्थ है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इनमें से पर्यावरण के लिए खतरा कौन कौन सा होता है? इसका होगा सेकंड, जनसंख्या वृद्धि। क्या होगी बेटा? जनसंख्या वृद्धि। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जो थर्ड है, जिसमें हमें मिलान करना है। इसमें मिलान में क्या है? जैव मंडल है। जैव मंडल फोर्थ तो बेटा हम थर्ड का क स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो जैव मंडल होती है बेटा, जैव मंडल का फोर्थ है वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं। देन नेक्स्ट ख है, ख का वायुमंडल का होगा बेटा फर्स्ट, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। देन थर्ड क्या है? ग जलमंडल का होगा बेटा जलीय क्षेत्र सेकंड। देन फोर्थ है पर्यावरण का होगा बेटा हमारे आसपास का क्षेत्र। ओके बेटा, देन हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है
मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका क्या होगा बेटा? मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे कि इसका हम फर्स्ट लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या? वह भूमि प्राप्त करने हेतु वन साफ करता है ताकि वहाँ खेती कर सके, वह बस्तियाँ बसा सके। एंड सेकंड इसका हो सकता है बेटा, वह खनन द्वारा विभिन्न खनिज प्राप्त करता है जिनसे वह कई प्रकार की वस्तुएं बनाता है। थर्ड होगा बेटा इसका, वह बिजली उत्पादन हेतु बांध बनाता है। ओके, गॉट इट बेटा। देन सेकंड इसका ख क्या है? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये इस तरीके से है बेटा, शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। देन इसका फर्स्ट क्या होगा बेटा? पेड़ जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। सेकंड है इसका, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखता है तथा जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। थर्ड है बेटा इसका, वही दूसरी ओर जानवर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर आप फोर्थ लिखना चाहते हो तो इसका ये होगा बेटा, मृत एवं सड़े गले जानवर पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ओके बेटा, ये तो बेटा यहीं पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर बेटा आपको इन क्वेश्चंस में से कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपको सबसे पहले पहुँच जाए। ओके बेटा, थैंक यू।